Welcome to Bind EduTech, and we are back in our poetry, in our poem Roadside Stand. पिछले क्लास में हम लोगों ने थ्री लाइन्स नए 3 लाइन्स डिस्कस किए थे जो यहाँ हाईलाइटेड हैं कि वहाँ क्या ऑफ़र किया जा रहा था, क्या मतलब ख़रीदने को था। और उसमें एक चीज़ बताया ज़रूर है, पर मैंने आपसे कहा कि वो रिप्रेजेंट करते हैं कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वहाँ सेल किए जाते थे। ऐसा नहीं है कि खाली एक ही चीज़, एक ही फल था और एक ही सब्ज़ी था, ऐसा नहीं है। सब्ज़ी और फल वहाँ बेचे जा रहे थे और कुछ स्नैक्स भी बेचे जा रहे थे, ये सब बताया। फिर उसमें एक ये भी कारण लगाया कि वहाँ रुक करके वहाँ के ब्यूटीफुल माउंटेन सीन को भी इंजॉय किया जा सकता था अगर वहाँ लोग रुकते और इनके रोड साइड स्टैंड पे कुछ खरीदते, तो वहाँ वो ब्यूटीफुल माउंटेन सीन को भी इंजॉय कर सकते थे। और वहाँ पे मैंने पॉइंट आउट किया था कि नेचर को कैसे वो हमेशा अपने पोएम्स में शामिल करते हैं। उसके बाद का ये दो लाइन जो हैं, इसमें पोएट को इस बात पे गुस्सा आता है कि सिटी पीपल वहाँ रुक नहीं रहे हैं और जो दयनीय स्थिति बना हुआ है उस रोड साइड स्टैंड पीपल का, उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है क्योंकि कोई सिटी पीपल रुक नहीं रहा है, आमदनी हो नहीं रहा है। तो सिटी पीपल के तरफ थोड़ा सा एंगर बढ़ता है पोएट का, और वो इन 2 लाइन्स में दिखता है, वो एंगर, गुस्सा। पोएट थोड़ा एंग्री टोन में लिखते हैं, यू हैव द मनी। सिटी पीपल के लिए बोल रहे हैं, यू हैव द मनी, आपके पास पैसा है, बट इफ़ यू वॉन्ट टू बी मीन। अब यहाँ मीन वर्ड क्या मतलब रखता है? वैसे तो मीन का खुद मतलब ही होता है, लेकिन यहाँ मीन का मतलब है कंजूस, और एक बहुत बड़ा मतलब है स्वार्थी। कंजूस तो फिर भी चलता है, पर यहाँ मीन का मतलब है स्वार्थी। स्वार्थी हिंदी वर्ड है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता हो, स्वार्थी उसी को बोलते हैं। तो पोएट जो हैं वो सिटी पीपल को स्वार्थी बोल रहे हैं। ये तो क्लियर है इस लाइन में कि वो सिटी पीपल को क्या बोल रहे हैं? मीन बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि यू हैव द मनी, आपके पास पैसा है, लेकिन अगर आप स्वार्थी हैं तो आप अपना पैसा, कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलॉन्ग। ये दोनों लाइन पोएट जो हैं वो सिटी पीपल के लिए थोड़ा एंगर टोन में लिखे हैं कि पहला तो उन्होंने सिटी पीपल को बोला कि यू आर मीन, सिटी पीपल को बोला कि वो स्वार्थी होते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है, फिर भी वो अपना पैसा
वहाँ खर्च नहीं करते। कीप योर मनी दिस क्रॉसली, मतलब कि वो अपना पैसा मतलब पकड़ के एकदम रखते हैं, स्वार्थी हैं। पैसा आपके पास है पर आप वहाँ कुछ नहीं खरीदते, आप उस पैसा को अपने ही पास रखते हैं। कीप योर मनी एंड गो अलॉन्ग, और आप वहाँ से चले जाते हैं। ये थोड़ा सा एक गुस्सा का भी भाव है, और कहीं न कहीं इसको हर्ट भी बोला जा सकता है। दुखी भी हुए हैं पोएट, किन से? सिटी पीपल के एटीट्यूड से, सिटी पीपल के बिहेवियर से वो दुखी हैं और गुस्सा भी हैं। और ये लाइंस ये दिखाती हैं कि यहाँ इतना कुछ है खरीदने को, सुंदर ब्यूटीफुल सीन, माउंटेन सीनरी भी है, तुम्हारे पास पैसा भी है, पर तुम क्योंकि स्वार्थी हो, तुम अपना पैसा अपने पास ही रखते हो और यहाँ से निकल जाते हो। गो अलॉन्ग मतलब यहाँ से निकल जाते हो। तो स्वार्थी कहना यहाँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से रेज किया जा सकता है। ये दोनों लाइंस का मीनिंग थोड़ा अच्छे से आना चाहिए कि वो स्वार्थी किसको बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, इसमें पोएट का कौन सा मूड दिख रहा है, किस मूड में ये हैं लिखते वक्त इन लाइंस को। थोड़े निराश हैं, थोड़े हर्ट हैं, थोड़े एंग्री भी हैं, क्योंकि सिटी पीपल स्वार्थी हैं। उनके पास पैसा होते हुए भी वो पैसा, क्योंकि वो स्वार्थी हैं इसीलिए अपने तक ही रखते हैं, और वहाँ से बिना कुछ लिए, उस रोड साइड स्टैंड से बिना कुछ खरीदे वो वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद है दो लाइन, एक लाइन ऊपर एक यहाँ वाला लाइन देखो, ये लाइन, द हर्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट। इसमें कोई वर्ड समझाने लायक है नहीं, सब का मतलब तुमको आता है। द हर्ट टू द सीनरी, नुकसान पहुंचाना सीनरी को, मतलब नेचुरल ब्यूटी को। कहीं लिखा हुआ है इस पोयम में ऊपर कि नेचुरल ब्यूटी को नुकसान पहुंचाया गया है या नेचुरल ब्यूटी को डिस्ट्रॉय किया गया है? कहीं लिखा हुआ ज़रूर है। और ये कौन से लोग सोचते हैं ऐसा, और इसका आरोप किस पर लगाते हैं, ये भी लिखा हुआ है। तो ये लाइन जो है, हर्ट टू द सीनरी, ये किसके लिए चिंता का विषय था, लेकिन पोएट बोलते हैं मेरे लिए वो चिंता का विषय नहीं है। हर्ट टू द सीनरी, ये जो लोग सिटी पीपल, जो लोग कभी वहाँ गलती से भी रुक जाते थे, वो बोलते थे ना कि इस रोड साइड स्टैंड के डल खराब कलर के कारण यहाँ का नेचुरल ब्यूटी ख़राब हो रहा है। तो उनको चिंता थी वहाँ के नेचुरल ब्यूटी के ख़राब होने की, सिटी पीपल को। लेकिन पोएट क्लियर कर देते हैं कि नेचुरल ब्यूटी को नुकसान पहुँचाने की का कोई चिंता का कोई कंप्लेन पोएट के तरफ से नहीं है। पोएट का कंप्लेन कुछ और है। सिटी पीपल का कंप्लेन है हर्ट टू द सीनरी, लेकिन पोएट का ये कंप्लेन नहीं है। पोएट का कंप्लेन कुछ दूसरा है, और वो
इस लाइन में लिखा हुआ है कि पोएट को किस बात का कंप्लेन है। बहुत गहरे अर्थों में लिखा हुआ है एक लाइन में, यहाँ देखो, सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ व्हाट इज अनसेड। ये बहुत मीनिंगफुल लाइन है पोएट के तरफ से, बहुत मीनिंगफुल लाइन। और इसको, ये लाइन जुड़ा हुआ है तुम्हारा ये लाइन से, ये दोनों लाइन एक मतलब निकालते हैं, और मैंने कहा बहुत गहरा मतलब निकालते हैं। वैसे ऊपर ऊपर भी तुम समझ जाओगे, लिख लोगे। पहला सवाल रहेगा मेरा, जो अभी इस लाइन में पढ़े थे, कि सिटी पीपल को किस चीज़ का कंप्लेन है। हर्ट टू द सीनरी, ये इसका आंसर होगा कि सीनरी को जो नुकसान पहुंचाया गया है, जो सिटी पीपल समझते हैं, सिटी पीपल का पॉइंट ऑफ व्यू है ये, पोएट का नहीं है। पोएट यहाँ उससे अलग अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं, बहुत डीपली और बहुत क्लियरली। पोएट बता रहे हैं कि जो नुकसान प्राकृतिक सौंदर्य को पहुंचाया गया है, जैसा सिटी पीपल सोचते हैं, पोएट को उससे कोई लेना देना नहीं। क्योंकि पोएट के लिए नेचुरल ब्यूटी को नुकसान पहुंचाने से बड़ा, उससे और ज़्यादा गंभीर नुकसान पोएट को दिख रहा है। इसीलिए उस नुकसान को वो कंप्लेन नहीं करते हैं। पोएट बोलते हैं कि जो सीनरी को चोट पहुंचाया गया है, ये मेरा कंप्लेन नहीं है, मतलब इससे हमको लेना देना नहीं है। किस बात से उनका लेना देना था? सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ व्हाट इज अनसेड। अब यहां पहला टर्म तो ये आ गया, ट्रस्टिंग सॉरो। अब अलग अलग समझो पहले दोनों वर्ड को। ट्रस्टिंग मतलब हो गया विश्वास करना, सॉरो का मतलब हो गया दुख, तकलीफ। और यहां जो सॉरो वर्ड है ना, ये वर्ड इक्विवेलेंट है हर्ट वर्ड के, चोट पहुंचाना। तो इसका मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, तकलीफ देना। तो हर्ट वर्ड वहां जो लिखा है, यहां सॉरो वर्ड लिखा है उसके लिए, नुकसान, चोट, दुख, तकलीफ। अब ट्रस्टिंग सॉरो दोनों को वहाँ एक साथ पुट करके इसका मीनिंग यहाँ ये कहना चाहते हैं पोएट कि उन रोड साइड पीपल ने जो विश्वास दिखा करके, जिस विश्वास से, जिस उम्मीद से उन लोगों ने वो रोड साइड स्टैंड खोला था, पुटअप किया था, तो कोई उम्मीद से किया था, भरोसे से किया था। ट्रस्ट वर्ड उसके लिए है। क्या उनका ये उम्मीद, ये भरोसा कायम रहा? क्या सही उतरा? क्या ये उनकी उम्मीद सही निकली? क्या उनका भरोसा टिका रहा? नहीं, क्योंकि उनका उम्मीद क्या था? उनका उम्मीद था, उनको भरोसा था कि जो हज़ारों गाड़ियां यहाँ से गुजरती हैं,
उनमें से कुछ गाड़ियां तो यहाँ रुकेंगी, और कुछ गाड़ियां रुकेंगी तो वो लोग जो हैं वो लोग कुछ खरीदेंगे उसके रोड साइड स्टैंड से, और ख़रीदेंगे तो उससे उसको कुछ आमदनी होगा। उस आमदनी से वो अपना दयनीय जीवन को, पैथेटिक जीवन को थोड़ा बेहतर बनाना चाहता था पैसा कमा करके उस आमदनी से। ये ट्रस्ट था रोड साइड पीपल को रोड साइड स्टैंड खोलने के लिए। उसको भरोसा था कि लोग रुकेंगे, लेकिन उसका भरोसा जब पूरा नहीं हुआ तो उन लोगों को क्या पहुंचा? दुख पहुंचा। और ये ऐसा दुख है जो वो किसी को बताते भी नहीं। What is unsaid, ये दुख वो किसी को बताते भी नहीं, दिखाते भी नहीं। ये ऐसा दुख है। अब इस दुख वर्ड को हम बदल देंगे चोट वर्ड से। चोट, तकलीफ। यहाँ जो हर्ट वर्ड है उससे हम आपको रिलेट करने बोल रहे हैं इस सॉरो वर्ड को। शहर के लोगों को किस बात की चिंता थी कि प्राकृतिक सौंदर्य को नुकसान पहुंचाया गया है, हर्ट पहुंचाया गया है। मगर पोएट को प्राकृतिक सौंदर्य को नुकसान पहुंचाने का कोई मतलब नहीं था। इट वॉज नॉट हिज कंप्लेन, ये उसकी शिकायत थी ही नहीं, बल्कि वो देख पा रहा था उस चीज़ को जिस चीज़ को सिटी पीपल नहीं देख पा रहे थे। और क्यों नहीं देख पा रहे थे? बहुत सिंपल सा आंसर है, बिकॉज दे आर मीन, क्योंकि वो स्वार्थी, इसीलिए वो नहीं देख पा रहे थे। प्रकृति का नुकसान उनको दिख रहा था, पर उस पुअर फार्मर का रोड साइड स्टैंड जिसने खोला था, उस पुअर फार्मर का तकलीफ, उसको जो नुकसान हो रहा था, उसकी कोई चिंता सिटी पीपल को नहीं थी, बिकॉज दे आर मीन। पोएट को वो दिखाई पड़ता है, और तो पोएट बोलते हैं कि मेरी चिंता का विषय तो उन लोगों का भरोसा टूटने का दुख है जो इन लोगों को मिला है, रोड साइड पीपल को। ट्रस्टिंग सॉरो, भरोसा टूटने का दुख, चोट जो इनको पहुंची है, मुझे इस बात की ज़्यादा शिकायत है, ज़्यादा चिंता है पोएट को। और वो बोलते हैं कि वो जो सॉरो होता है, वो जो दुख होता है जो इनको पहुंचता है वहाँ के सिटी पीपल के द्वारा कुछ नहीं खरीदने के वजह से, तो वो सॉरो वो कभी किसी से बोलते भी नहीं, अनसेड रहता है। और वो सॉरो दिखाई पड़ता है, समझ में आता है पोएट के। बहुत गहरा अर्थ है कि पहले भी पोएट सिटी पीपल पर सार्काज्म कर चुके थे और लगातार कर रहे हैं। अभी भी ये भी एक सार्काज्म ही है कि सिटी पीपल को पेड़ पौधों को नुकसान जो पहुंच रहा है वो दिख रहा है, लेकिन इन गरीबों की जो पैथेटिक कंडीशन है वो नहीं दिख रहा है। और पोएट के लिए उन गरीबों का जो ट्रस्टिंग सॉरो था, विश्वास टूटने का जो दुख था, वो दुख ज़्यादा मायने रखता था प्रकृति को पहुंचाए गए नुकसान के मुकाबले। मतलब दोनों को अगर कंपेयर किया जाए, एक तरफ है प्रकृति का नुकसान
किया गया, और एक तरफ है ये ट्रस्टिंग सॉरो, उन कंट्री साइड पीपल का ट्रस्टिंग सॉरो, विलेजर्स का ट्रस्टिंग सॉरो। और ट्रस्टिंग सॉरो का मतलब समझ पाओगे तो उसको फिर तुम याद रख पाओगे। ट्रस्टिंग मतलब भरोसा। किसको क्या भरोसा था? उन रोड साइड पीपल को भरोसा था कि सिटी पीपल वहाँ से गुज़रने वाले रुकेंगे, वहाँ से कुछ खरीदेंगे उनके दुकान से, रोड साइड स्टैंड से, तो उनको कुछ आमदनी होगा, उस आमदनी से वो अपना जीवन बेहतर करेंगे। ये भरोसा जो उनका टूटता था वह गाड़ियों के नहीं रुकने के कारण, उस भरोसे के टूटने को यहाँ ट्रस्टिंग सॉरो लिखते हैं पोएट। और पोएट को ये बहुत सैडनेस वाला फीलिंग है पोएट के इन लाइंस में, कि जिस चीज़ का एक्चुअल में चिंता होना चाहिए वो लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। प्राकृतिक चोट को देख पा रहे हैं और उन रोड साइड पीपल के पैथेटिक कंडीशन को वो लोग नहीं देख पा रहे हैं। वो ट्रस्टिंग सॉरो जो है उनका, वो नहीं देख पा रहे हैं। और वो ट्रस्टिंग सॉरो पोएट के लिए बहुत मायने रखता था, ज़्यादा मायने रखता था। प्रकृति को चोट पहुंचाने से ज़्यादा उनके विश्वास को जो चोट पहुंचती थी गाड़ियों के नहीं रुकने से, उस चोट को पोएट ज़्यादा बड़ी चोट बताते हैं प्रकृति के चोट को के मुकाबले। तो यहाँ पोएट का और सिटी पीपल के प्रति जो ऊपर उनका गुस्सा था, जो ये 2 लाइन में बोले कि गुस्सा है, उनको मतलबी स्वार्थी बोल रहे हैं कि पैसा है उनके पास लेकिन वो स्वार्थी हैं, उनको क्या ज़रूरत है, वो अपना पैसा रखे रहेंगे अपने पास और वहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। और फिर उसी टोन में वो सिटी पीपल की खिंचाई जारी रखते हैं और ये बोलते हैं कि उन लोगों को इस बात का दुख है कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाया गया, द हर्ट टू द सीनरी। उन लोगों को, सिटी पीपल को इसका चिंता है कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाया गया, जबकि पोएट के अनुसार बोलते हैं कि मेरा ये कंप्लेन नहीं है, मेरा ये चिंता नहीं है, हम ज़्यादा चिंतित और मेरा ज़्यादा कंप्लेन इस बात को लेकर के है कि उन रोड साइड पीपल के ट्रस्ट को, भरोसे को जो तोड़ा गया, उससे उनको जो चोट पहुंची है, दैट सॉरो, वो दुख, वो चोट, वो कहीं बड़ा है। और ये भी लिखते हैं कि वो अनसेड है, मतलब वो लोग किसी को बोलते भी नहीं अपने इस पार्टिकुलर इस दुख और तकलीफ़ को। वो दिखता है पोएट को वहाँ। तो लगातार इस 7 लाइन में, फर्स्ट पैराग्राफ का 11th लाइन से हम लोग 17th लाइन तक जो देखें, इसमें बताया गया कि वहाँ क्या ऑफ़र किया जा रहा था। यहाँ से शुरू किया कि क्या ऑफ़र किया जा रहा था, ठीक है, उसका एग्जाम्पल्स दिया, वो बताए तुमको। और एक स्पेशली एक वो लाइन कि ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, वहाँ का नेचर को शामिल किया। उसके बाद तो फिर पूरा खिंचाई किया है। पोएट गुस्से मूड में है थोड़ा, बोलते हैं कि ये सिटी पीपल जो हैं वो मीन हैं, वो लोग बहुत स्वार्थी हैं और पैसा अपना अपने जेब में रख के यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। उनके लिए
प्राकृतिक चोट, प्राकृतिक सुंदरता को जो चोट पहुंचा वो बड़ा मुद्दा है, जबकि पोएट बोलते हैं कि मेरे लिए वो बड़ा मुद्दा नहीं है, मेरे लिए मुद्दा है कि जिन लोगों ने खोला है ये रोड साइड स्टैंड, उन लोगों ने कुछ ट्रस्ट करके, विश्वास करके खोला था, भरोसे से खोला था, और उनका विश्वास टूटने से उनको जो दुख होता है, वो दुख जो वो किसी को बताते नहीं हैं, ये ज़्यादा बड़ा कंसर्निंग इश्यू है पोएट के लिए। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में इस फर्स्ट पैराग्राफ को ख़त्म करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।